दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। टीवी पर पाकिस्तान दिखाते थे, ऑक्सीजन किस मुंह से मांगते हो? शायद कुछ समझ में नहीं आया होगा। बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि अब ऑक्सीजन पाकिस्तान से आएगा। दोस्तों अब आप माने या ना माने, लेकिन देश का विकास है जितना ही ज्यादा वहाँ की सरकार पर डिपेंड करता है, उतना ही ज्यादा वहाँ की मीडिया पर डिपेंड करता है। क्योंकि मीडिया वाले ही हैं जो किसी को भी रातों रात चमकता हुआ सितारा बना देंगे तो किसी को तो जमीन पर लाकर फेंक देंगे। ये वही मीडिया है जिसने जीते जी कभी सुशांत सिंह राजपूत जैसे दमदार कलाकार के बारे में बात नहीं की और उसके मरने के बाद दिन रात उसी की चर्चा करते रहे। ये वही मीडिया है जब बॉलीवुड के सितारों पर ड्रग्स लेने की बात को इतना उछाला कि हर कोई परेशान हो गया, लेकिन जब नतीजे आने की बारी हुई तब किसी का भी जुर्म साबित नहीं कर पाई। ये वही मीडिया है जिसने तो कसम खा रखी है कि उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है। उसे तो बस पाकिस्तान के टिकटॉक वीडियो पर आधे आधे घंटे का शो चलाना है। अब आप खुद ही सोचिए, जब हमारे देश की मीडिया ये सारी चीजें करेंगी तो भला देश में चल रही समस्याओं के बारे में कौन बात करेगा? अब दोस्तों कोई और बात करे ना करे, लेकिन मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसने हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। परिवार में स्वर्गवास नहीं पहुंच पाए, बाबा स्वर्गवास हो गए, सगे नहीं पहुंच पाए, अब क्या हम स्वर्गवास हो जाए रस्सी ले। अब वो समस्या क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। आप खुद ही बताइए, जिस देश में अगर अस्पताल में बेड ना हो, दवाई ना हो, ऑक्सीजन ना हो, यहाँ तक कि शमशान में जगह ना हो, तो उस देश की व्यवस्थाएं कैसी होंगी? आज पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आज इस महामारी के 1 साल बाद भी हम ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए और इंसान आज के टाइम पर वायरस से कम और ऑक्सीजन न मिलने से ज्यादा मर रहा है। क्योंकि अगर सही वक्त पर इंसान को ऑक्सीजन मिले तो वो बच सकता है, लेकिन हमारे देश की मक्कारी के चलते लोगों को ऑक्सीजन यानी कि हवा तक के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। और अगर आपको ऑक्सीजन लेना है तो 10,000 का ऑक्सीजन 90,000 में खरीदिए, तभी मिलेगा, वरना टाटा नमस्ते बाय बाय। आपका मरीज मरे या जिए, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। अब जहां देश की सरकार को इन सब चीजों पर चिंतन करना चाहिए और इस तरह की कालाबाजारी करने वाले लोगों पर रोक लगानी चाहिए, वहीं ना चुनाव रोक रही है ना रैलियां। लाखों लोग रैलियों में आ रहे हैं, कुंभ मेले में गंगा नहा रहे हैं या फिर वापस कोरोना वायरस पॉजिटिव होकर घर जा रहे हैं और बाकी लोगों को ये संक्रमण फैला रहे हैं। ये साइकिल इसी तरह से चलती जा रही है और आज ये हाल हो गया है कि इस वायरस की दूसरी लहर हवा में फैल चुकी है, जिसकी वजह से इंसान अगर चुपचाप शांति से घर भी बैठा है तब भी वो सुरक्षित नहीं है। अब आप खुद ही बताइए, इन सब चीजों की जवाबदेही कौन देगा? क्योंकि सरकार तो ऐसे चुप्पी साध कर बैठी है जैसे कि हमारे देश ने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। मतलब अगर वाहवाही करनी हो तब तो ये लोग आगे आ जाएंगे, लेकिन आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। और हम केवल रूलिंग पार्टी के बारे में नहीं कह रहे, उन्होंने तो गलती की ही है, लेकिन अपोजिशन वाले भी कुछ कम नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। मदद करने वाले लोग फिल्म इंडस्ट्री से उठकर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप सोनू सूद के रूप में देख सकते हैं, जो कुछ न होते हुए भी आज इतने बड़े बन गए हैं कि बड़े बड़े सितारे इनके आगे छोटे लग रहे हैं। यहाँ तक कि आज सोनू सूद का इतना ज्यादा सम्मान हो रहा है कि अगर अभी कभी प्रधानमंत्री पद के लिए वो खड़े हो जाएं तो पूरी जनता वोट देने पहुंच जाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इस बंदे ने दूसरों के लिए काम करके दिखाया है। पर हमारा सवाल देश की सरकार से है कि जो काम आपको करना चाहिए वो काम एक अभिनेता क्यों कर रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। वो अस्पताल बनवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाए, दवाइयां पहुंचाएं, लेकिन नहीं, हर कोई कान में रुई डालकर बैठा है क्योंकि उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और जिसे आम जनता के लिए आवाज उठानी चाहिए, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया, वो फालतू की न्यूज चलाकर जनता को गुमराह करने में लगे पड़े हैं। अब आप ही बताइए, इस तरह की मीडिया को बिका हुआ न समझे तो क्या समझे, जो देश का सच सामने लाने के बजाय पाकिस्तान के पीछे पड़ा है। अरे पाकिस्तान का मुद्दा तो बाद में हम लोग देख लेंगे, वहां पर चल रहे टिकटॉक वीडियो पर हंसी तो हम बाद में उड़ा लेंगे, लेकिन अभी जो परेशानी चल रही है उस पर आवाज कौन उठाएगा? जाहिर सी बात है, हमारे देश की मीडिया को ही सबसे पहले खड़े होकर आम जनता के लिए सवाल उठाना चाहिए और ये बोलना चाहिए क्यों देश के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन नहीं, उन्होंने तो जैसे सरकार की भक्ति करने की कसम खा रखी है, तभी तो उनसे एक सवाल तक नहीं पूछा जाता। दोस्तों सच बता रहे हैं, अगर हमारे देश की मीडिया सही होती तो ये हालात इस तरह ना होते।
क्योंकि अगर पूरी मीडिया मिलकर सरकार की अवस्था के खिलाफ आवाज उठाती तो अब तक न जाने कितने लोगों की जानें बच जाती। लेकिन नहीं, मीडिया ने अपने काम से ऐसे पल्ला झाड़ लिया है जैसे कि सच के लिए आवाज उठाना उसका नहीं बल्कि किसी और का ही काम है। और अगर कहीं अदालत अपनी तरफ से लोगों के हित में फैसला लेती है तब भी उसको खारिज कर दिया जाता है। अब आप खुद ही बताइए, डेमोक्रेसी है फिर हिटलर का शासन चल रहा है भाई? जो मर्जी वो कर लो, मतलब एक ही चीज की हद होती है। लेकिन नहीं, हमारे देश ने तो सारी हदें पार करने का ठेका ले रखा है। तभी तो आज ये नौबत आ गई है कि पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। दोस्तों, हम ज्यादा दूर नहीं चलते हैं, बस हमारे बगल वाले देश चाइना की बात करते हैं, जहां पर सबसे पहले इस वायरस ने दस्तक दी और आज ये देश वायरस की समस्या का समाधान निकाल चुका है। यहाँ तक कि ऐसी न जाने कितने सारे देश हैं जो इस वायरस को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। लेकिन एक हमारा भारत है, इसी में अटका पड़ा है और अपनी बैंड बजाने में तुला पड़ा है। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह है, जहां बाकी देशों में अस्पताल और स्कूल बनते हैं वहीं हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस और कार्यालय बनते हैं। जहां दूसरे देशों में पहले लोगों के रोजगार के बारे में सोचा जाता है वहीं हमारे देश में पहले ऊंची ऊंची मूर्तियां बनाने के बारे में सोचा जाता है। जहां दूसरे देशों में पब्लिक गैदरिंग को बंद कर दिया जाता है वहीं हमारे देश में कुंभ जैसे विशालकाय उत्सव को मनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के लोगों को खुश करने के लिए। क्योंकि हिंदू मुसलमान विवाद तो जैसे हमारे देश की सरकार का फेवरेट मुद्दा है। लेकिन अब सरकार माने या न माने, हिंदू और मुसलमान हर कोई ये समझ चुका है कि किस तरह उसकी भावनाओं के साथ खेला गया। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।